Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is regarding the first read, what to do in that first read. So I have kind of tried to portray my personal opinion and keeping in mind the perspective of the toppers, the strategies discussed by various faculties and also my mistakes which I did. So I just wanted to share it with you guys, and so let's get started with today's video. First read is basically the most important read because here you make the foundation, right? And once you go wrong in the foundation, no matter how much bricks you build on top of it, one day it's going to fall. तो सॉलिड फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है एंड इसीलिए यू हैव टू गिव द मैक्सिमम टाइम एंड एफर्ट दैट इट नीड्स. Give it your all to make the first read the strongest because this will be guiding you for revision. तो रिविजन में आप क्या रिवाइज करोगे वो फर्स्ट रीड से ही आपको पता लग जाएगा if you are doing it properly in the right direction. So here I want to mention that if you are a hard copy person, then make 19 copies of the 19 subjects and also a 20th notebook. If you're a soft copy person like me, then make 19 folders in your app, whichever app you're following. If you're following the GoodNotes app like me, then make 19 folders in that. I have actually shown you this in my earlier video in which I've discussed about this soft copy and how I make notes. तो वहाँ पर आप 19 folders करोगे. Basically what I mean to say is that for me I think this is my personal way of arranging things, क्योंकि देखो सबका तो तरीका सेम नहीं होता है. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अग्रीइंग विद मी एंड इफ यू फील दैट दिस प्रोसेस इज नॉट ईजी फॉर यू और नॉट स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड विद यू, देन यू कैन ईजिली स्किप दिस. क्योंकि मुझे लगता है कि अरेंज करना इतना भी आसान काम नहीं होता है, और मैं अगर कुछ ज़्यादा आपको बोल दूँ या फिर मैं खुद भी अगर कुछ ज़्यादा इधर उधर करूँ तो चांसेस है कि थिंग्स विल नॉट बी टुगेदर एट वन प्लेस. तो काफ़ी आसान तरीका है कि 19 सब्जेक्ट्स के लिए भाई अलग अलग 19 कॉपीज बना लो. जो पीपल दे डोंट डू दिस, दे यूजुअली मेक दी वन कॉपी फॉर दी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, वन कॉपी फॉर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट. मुझे इसमें डिफिकल्टी होती है. मेरे दिमाग में 19 सब्जेक्ट्स अलग अलग फोल्डर्स में रहे, यही मेरे लिए ज़्यादा ईजी होता है. तो मेरा अप्रोच कुछ अलग है. आपको अगर अच्छा लगता है तो फॉलो इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट देन डोंट फॉलो इट. तो आइडिया है कि 19 फोल्डर्स. नाउ ईच ऑफ दिस फोल्डर कंटेन्स वन सब्जेक्ट. मैं सॉफ्ट कॉपी का एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, आप इसको हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स. नाउ हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ योर सोर्सेज. मैं पर्सनली मैरो को प्रेफर करती हूँ फ्रॉम योर फर्स्ट रीड. नाउ वेरी शॉर्ट स्ट्रैटेजी में ज़्यादा तो बर्डन नहीं कर सकती. जस्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द थर्ड ईयर एंड इन द फोर्थ ईयर, दे कैन वॉच और दे रादर शुड वॉच ऑल द एक्सटेंसिव वीडियोज ऑफ मैरो. ठीक है, बट दोज हु आर इंटर्न्स, पोस्ट इंटर्न्स, दोज हु आर डूइंग जॉब्स, दे शुड नॉट see or go through all the extensive Mero videos because that's going to be really time consuming. ठीक है, तो यहाँ पर आती है the main strategy. Now I'll take one example of a subject and explain you that, and that you can follow for all the other subjects. So let's say take up anatomy. तो पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले go through the Mero revision notes. तो anatomy के revision notes is going to be your base. अब उसके साथ आपका जो मेन वीडियोज है, जो आपको लगता है कि वॉट एवर टॉपिक्स आर वीक इन एनाटॉमी, प्लीज गो टू द मेन वीडियोज और द मेन नोट्स एंड रेफर टू दोज एरियाज फ्रॉम द मेन नोट्स. ठीक है, मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टार्ट फ्रॉम द मेन नोट्स, आई एम आस्किंग यू टू स्टार्ट फ्रॉम द रिविजन नोट्स एंड देन गो बैक टू द मेन नोट्स एंड जॉट डाउन द important points in your revision notes, by soft copy or hard copy, so that whatever areas you feel are difficult, are volatile, you don't understand, that will come at one place. तो रिवीजन नोट से आप शुरू करोगे, काफ़ी कुछ वहीं पे कवर हो जाएगा. अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको ऐड करना चाहिए तो मैरो जो मेन नोट्स है, जो मेन वीडियोस है, उसको आप रेफर करोगे ओनली फॉर द टॉपिक्स यू फील यू आर वीक एट एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिविजन वीडियोस. Or else you can just keep the revision videos at your place and do not add any information into it, but then go through the videos to get a more clear understanding of the topics. क्योंकि रिविजन वीडियोस में क्या होता है, सारे टॉपिक्स जो है वो एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड नहीं होती है, एंड दैट इज वेयर यू मे फील यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली. सो फॉर दैट रिवाइज, go through the main videos just for understanding purpose to build your concept. Do not make your notes bulky. Just start from your revision notes and if possible please add on to your notes from the main notes if you have time. अगर आपके पास टाइम है, यहीं पे आता है the important point is that for the interns, if you are not having time, interns do not have time, तो आप इस point को avoid कर सकते हो. You don't need to go back to the main notes, you can just very well do from your revision notes only. तो anatomy का example मैंने लिया था, उसका पहला step जो कि है मेरा revision notes से वो start होता है. Second step is that go back to your main notes and add points from there. थर्ड पॉइंट इज दैट प्लीज गो थ्रू BTR ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है, BTR के लिए आप एक अलग बुक मेंटेन कर सकते हो. ठीक है,
इस फोल्डर्स में आप BTR को इंक्लूड नहीं कर सकते हो. दैट विल बी प्रॉब्ली मोर इजी फॉर यू कि BTR को इसमें इंक्लूड मत करो, बिकॉज BTR में काफ़ी कुछ इंटीग्रेटेड रहता है, तो उसके लिए उसको आप अलग से कर सकते हो. ये जो फोल्डर है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके मैरो डिवीजन नोट्स या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का जो आपकी मेन नोट्स है वो इस फोल्डर में या फिर इस कॉपी में आएगा. बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द कॉपी. यू शुड ऑल्सो हैव रिमेनिंग पेजेस एट द एंड ऑफ द कॉपी और फोल्डर वट एवर यू आर मेकिंग. तो वहां पर क्या जाएगा, वंस यू आर डन विद द सब्जेक्ट को फिनिश, सबसे इजी तरीका है कि रिवीजन वीडियोस से कर लो एंड रेफर टू योर मेन वीडियोस फॉर द रिमेनिंग एक्स्ट्रा पार्ट्स व्हिच यू फील योर वीक एट. या फिर अगर आपको लाइव वीडियोस भी देखनी है, अगर आपको एक्सटेंसिव वीडियोस भी देखनी है, कई बार कुछ टॉपिक्स के आप देख सकते हो, उसका नोट्स बना के रखो. दैट इज इट. दिस इज बेसिकली योर एंटायर वन सब्जेक्ट यू आर कंप्लीटिंग. बट दिस इज नॉट द कंप्लीशन. वंस यू आर डन विद द नोट्स, नाउ यू विल स्टार्ट विद द क्यू बैंक. ठीक है, तो क्यू बैंक में किसी एक प्लेटफॉर्म का आपको उठा लेना है. मैरो आई थिंक इज वेरी आइडियल फॉर द क्यू बैंक. तो क्यू बैंक के सारे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए. Again, coming to the disclaimer that if you are an intern, do not solve all the Q banks, just focus on the previous year's questions and the other related areas. You can very well skip the remaining extra, Q bank. You don't need to do that. But if you have time, then it is always beneficial if you can visit the entire of the Q bank to get a wholesome idea. क्योंकि you will again remain in the FOMO, which is not good. तो Q bank को solve कर लोगे तो FOMO clear हो जाएगा, FOMO नहीं रहेगा फिर. ठीक है, तो उसके बाद Q bank को solve करके वहाँ पे जितने भी mistakes आप कर रहे हो while solving Q bank, whatever mistakes you are doing, that should also come into that copy in which you are doing anatomy. तो anatomy के उस कॉपी में जितने भी गलती आपने करी, गलती का जो explanations है वहाँ पे आपको bolded कुछ points मिलेंगे. Take out those points and write them down in the copy of your subject at the end, which you feel you will forget. If you feel it's a silly mistake and you can do it right the next time, you can avoid it. But if you feel this is something which is important, which is not in my notes, which is volatile, then please add it to that copy itself. तो copy आपका एक ही है या फिर फोल्डर आपका एक ही है. एनाटॉमी का जो फोल्डर है, जो कॉपी है, वो आपका एक ही है. उसमें ही नोट्स आ रहा है, उसमें ही गलती मिस्टेक्स जो भी आप ऐड कर रहे हो उसी में आपको ऐड करना है. BTR के लिए आप अलग बुक मेंटेन करो, बट उसमें आपकी मिस्टेक्स जो है वो वहीं पे आपको ऐड करना है. इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू आर स्टिल नॉट डन विद योर सब्जेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू डू योर SWT, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. उसी टॉपिक, उसी सब्जेक्ट का यू हैव टू एंड बाय गिविंग अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. उसमें भी वट एवर मिस्टेक्स यू आर डूइंग, इफ यू फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंशन देम डाउन इन योर कॉपी, डू मेंशन देम इन योर copy, and that portion of the copy should be your mistake book. So usually what people do is that they make a separate mistake book where they kind of jot down all the mistakes that they are making from different subjects at one place. मैं उसी चीज को बोल रही हूँ कि कॉपी एक होनी चाहिए और उसमें ही आप मिस्टेक्स को ऐड करते जाओ, ताकि when you will revise that subject you will also revise the mistakes along with the notes. ठीक है, तो यही मेरी आइडिया है कि एक ही जगह में नोट्स मिस्टेक्स को भी ऐड कर लो. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर मिस्टेक्स विच आई पर्सनली डोंट वांट टू मेक. तो मैं बस अपना नजरिया और अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल बी मोर इजी फॉर यू टू डू इफ यू कीप योर मिस्टेक्स अलॉन्ग विद योर नोट्स इनटू वन सिंगल कॉपी. But make sure kind of you're dividing your copy like this. Now coming to the most important part and that is the PWTs or the PYQs. तो जब भी आप MCQ करोगे, Q bank करोगे, तो Q bank करने के बाद you will be attempting your PYQs. Now यहाँ पर भी एक controversy आती है, एक contradiction आती है कि some people say that before starting the chapter or the subject you have to do your PYQs, get an idea, mention and list out the PYTs and then go ahead with the subject. Personally, I feel that I don't want to do this. I first want to know the subject to the extent that is possible for me in the time that is given to me. Like I will automatically have a deadline which I'll be talking about in a few minutes. तो deadline तो मेरे पास होगी, पहले मैं उस सब्जेक्ट को फिनिश करूंगी. अदरवाइज आई विल नॉट गेट इनटू द हैंग ऑफ PYTs एंड PYQs टू दैट एक्सटेंट इफ आई डू नॉट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट. तो जैसे कि अगर आप मेरा एग्जांपल ले लो, मैं पिछले 2-3 साल से आई एम नॉट अटैच्ड विद द 19 सब्जेक्ट. सो नाउ ऑल ऑफ अ सडन इफ आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन एंड इफ आई डू माय PYQs आई वोंट अंडरस्टैंड, आई विल मेक ऑल ऑफ देम रॉन्ग. तो मुझे पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू गो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. आई विल डू द सब्जेक्ट, आई विल गिव दिस WT एंड देन आई विल ओपन माई PYQ का एरिया जहाँ पे मुझे सबसे हाई यील्डिंग मटेरियल वहीं पे होती है. तो PYQ, हर एक PYQ को बहुत ध्यान से देना है. क्यू बैंक करते वक्त कुछ क्वेश्चंस, कुछ मॉड्यूल्स तो यू कैन स्किप, बट while doing PYQs you have to be extra careful. Attempt that during the morning hours of the day when you are very fresh, because that is very important. So PYQs, when you'll be doing it, then whatever mistakes you do, each of the mistakes should, you have to write it down in your mistake book. तो mistake book मतलब जो आपके पास ऑलरेडी एक कॉपी है जिसके पीछे आप लिख रहे हो आपकी सारी मिस्टेक्स, वहां पर एक अलग सी पेज में आप ऊपर में लिख लो कि PYQ मिस्टेक्स. ठीक है, तो PYQ मिस्टेक्स एक अलग ही पेज में होनी चाहिए. That's why I say कि soft copy is more easy because you can add pages or folders wherever possible. Even in the hard copy also you can very well do that. But make sure you are jotting down the mistakes of the previous year's questions in a separate page.
ठीक है, ज्यादा तो नहीं होगा, गलती आपकी ज्यादा नहीं होगी बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रेड द सब्जेक्ट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट द मिस्टेक्स विच यू आर डूइंग दोज आर योर वीक एरियाज एंड यू हैव टू फोकस ऑन इंप्रूविंग दोज एरियाज। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उस पर काम कैसे करोगे? तो मेक अ हेडिंग एंड मेक अ सेपरेट पार्ट ऑफ द कॉपी जहाँ पे PYQs अलग से उसकी मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू जॉट इट डाउन एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो ट्राई एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द PYQ टॉपिक्स। ठीक है, तो वंस यू आर डूइंग द PYQs you will get into the idea ki which are the topics basically, so make a list of those topics also. Even the teacher, the faculty, they also give you topics, so you can also rely on that if you want. तो उसका अलग ही एक importance है. You have to kind of make sure that one part of your copy is dedicated to your PYQs, to your PYTs. Make your own list or follow anybody else's, whatever you feel is easy for you. इसके बाद आपको जो कि है इसी सब्जेक्ट का टेस्ट एंड डिस्कशन की तरह एक कोर्स या एक वीडियो सेट आपको देखना चाहिए. This is my personal opinion that please watch some test and discussion videos. It is available in every platform, even in Marrow, DAMS, Cerebellum. In every platform you do have test and discussion wala videos and courses. तो वो आपके पास already होगा, and that this is something which you can skip doing it now itself. This is something which you can keep doing. Like for example, once I've completed anatomy, the next subject I'll pick up, let's say, is biochemistry. So once I'm done with biochemistry, the next subject, for example, I'll take up pathology. And now when I'm doing pathology, I'm already, let's say, 3-4 weeks into my preparation. I will definitely forget my anatomy to some extent. तो revise करने का सबसे अच्छा तरीका है कि TND. तो उसको आप उठा लो, उसकी क्वेश्चन सब कर लो, उसके वीडियोस आप देख लो, और गलतियां जो आप कर रहे हो, every time you make any kind of mistake, if you feel that is significant to realize, to understand, especially the PYQs topics, अगर आपको कुछ गलती होती है, then you mention that in that copy itself, in the area where you're writing down the mistakes. That is basically your mistake book. So I hope that I have been able to make myself clear कि किस तरह से एक सब्जेक्ट को हम हैंडल कर सकते हैं. Once we take up a subject, these are the steps that we have to follow until a point where we find it is over. It is done now. I can move on to my second subject. Now, I personally feel that if you do one subject and finish it and then move ahead with the second subject, that is more easy. But if you feel you're getting bored while reading one topic, then you can very well take up 2 subjects simultaneously and finish that a long way. Means in the morning you're doing one subject, in the evening you're doing another subject, tomorrow again the same process. But do not take too many subjects at one go. ठीक है, एक ही सब्जेक्ट को अगर एक ही बार में फिनिश करोगे, उसके बाद इफ यू डू द क्यू बैंक एंड ऑल द थिंग्स गेट सेट इन योर ब्रेन वेरी स्मूथली. लेकिन कई बार ऐसा होता है दैट यू फील बोर्ड एंड देयर इज नो हार्म इन शिफ्टिंग सब्जेक्ट वन टू अनदर, बट मैक्सिमम 2. आई विल नॉट आस्क यू टू टेक अप 3-4 सब्जेक्ट्स एंड देन जगल बिटवीन देम, बट यू हैव टू फॉलो एंड स्टिक टू योर टाइमलाइन दैट यू मेंटेनिंग. उसमें आपको गलती नहीं करनी चाहिए. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन व्हिच इज द 20th नोटबुक. 20th नोटबुक मुझे नहीं लगता है कि पहले ही रीड से आपको बनानी चाहिए. आई फील दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड मेक फ्रॉम योर सेकंड रीड, because if you make it from your first read, you will end up adding everything to a 20th notebook. तो सब कुछ आप वहाँ पे ऐड कर लोगे, then it will lose its essence. तो इसीलिए थोड़ा बहुत अगर सिलेबस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बाद ही आप उसको बनाना स्टार्ट करो. That is, I think, a much better idea. Another point is that whenever you solve any Q bank, please get into the habit of bookmarking your pearls, whichever you find are very volatile. And towards the end, once you bookmark it, towards the end, you will reduce the bookmarks. You will revise the bookmarks and you will reduce the number of pearls which are bookmarked, so that close to exam you have only a few bookmarks जिसको आप रिवाइज करके ही एग्जाम में जाओगे. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द टाइमलाइन, बेसिकली इट इज 3 to 4 months for the first read. So if you take 3 months, then you can easily divide the subject into intermediate, long and short. I have divided it in the way that intermediate means anatomy, physiology, biochemistry, pathology, microbiology and pharmacology. So this comes under your intermediate subject, and PSA, medicine, surgery, OBGY, this comes under your long subject, and the remaining 9 subjects are your short subject. तो short subject के लिए each subject if you give 3 days, so 3 into 9, 27 days. For intermediate subject, if you give 5 days, then 5 into 6, 30 days. And for the long subjects, PSM 6, medicine 10, surgery 6, OBGY 8, for all the subjects, if you give like this, then again it will sum up to 30 days. So almost you have 3 days ka buffer. So this is basically the rough idea. You can see that what you can do if you have a duration of 3 months. Once you take a duration of 4 months, मीन 30 डेज एक्स्ट्रा आपके पास है, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इस टाइमलाइन को आप फिक्स कर सकते हो. मेक श्योर यू आर नॉट एक्सीडिंग योर टाइमलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देन दिस इज गोइंग टू कट डाउन ऑन योर सेकंड रीड, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. तो जो भी टाइमलाइन है, जितना हो रहा है फर्स्ट रीड में, ट्राई एंड फिनिश इट. और अगर आप सिर्फ रिविजन वीडियोस और हाई चीजों पे फोकस करते हो, तो बिलीव मी इट विल नॉट टेक मच टाइम टू फिनिश योर सिलेबस. यू हैव 4 months, and if you give your all, 4 months is enough. But again, if you're doing a job and you're not getting enough time during the day to study, then finishing it in 4 months may be a difficult thing for you. तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो 6 to 8 months तो थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए. और अगर आप एक इंटर्न हो तो उसमें भी आपको बहुत ही एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू कट शॉर्ट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स.
एक्सटेंसिव वीडियोस को आप कट शॉर्ट कर रहे हो, देन क्यू बैंक को आप कट शॉर्ट कर रहे हो, और मे बी समटाइम्स टेस्ट और डिस्कशन को भी आप कट शॉर्ट कर रहे हो. तो इस तरह से आप कट शॉर्ट कर लो, बट अ लॉट ऑफ इंटर्न्स आर एबल टू डू इट इन देयर फर्स्ट शॉट बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रेश इन देयर माइंड. They are just done with their final exams, and believe me, final exams के जो concepts है, those clinical subjects, they do have a significant contribution to the number of questions. So I always believe that you can go fast anywhere you feel. Wherever you are weak, slow down. Wherever you are strong, please go fast in that. So this is pretty much it. The entire idea was to have an understanding and make your basics strong in the first read. So that's it for today. I hope you enjoyed watching my video and learned something from me today. If you like my content, then please consider subscribing and support me. I will meet you very soon in my next video. Till then, take care, keep studying, and thank you for watching.